हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सीजीपीएससी और व्यापम छत्तीसगढ़ से जितने भी आप तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम, उसका ये मॉडल आंसर है। आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे। हमारा 7वां पार्ट है। अगर बाकी जो आप 6 पार्ट डल चुके हैं, नहीं देखे होंगे, तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में पानी का जो सबसे शुद्ध रूप कौन सा पानी है जो उसे शुद्ध रूप में पाया जाता है? तो वाका वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल या समुद्र का जल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, वर्षा का जल, जो कि शुद्ध मात्रा में हमें प्राप्त होता है। और एग्जाम में बेस्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको पूछा गया है। तो प्रकृति में पानी के जो शुद्ध रूप में पाया जाता है, आपका वर्षा का जल को पाया जाता है। जो प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप में इसको हम प्राप्त करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान को बढ़ाता है? तो आपका कोयला, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, डी है पेट्रोलियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, भूतापीय। आपका जो ऊर्जा है, यह आपका जो भूतापीय जो ऊर्जा होता है, यह वह स्रोत है जो आपके सबसे कम भूमंडलीय तापमान को बढ़ाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिए, भूतापीय ऊर्जा जो कि सबसे कम भूमंडलीय तापमान को बढ़ाता है। जो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तारामंडल जो सप्त ऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से इनको जाने जाते हैं? तो आपके सेवन मुख, अल्फा सेंटोरी, बिग डिपर या डी है आपका स्मॉल बियर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बिग डिपर। तो याद रखिएगा, तो तारामंडल होते हम सप्तऋषि के नाम से इनको जाना जाता है। तो जो पश्चिम में निवास करते हैं इन लोग, इसको बिग डिपर के नाम से इनको बुलाते हैं। तो पश्चिमी देश के रहने वाले इसको बिग डिपर कहते हैं, याद रखिएगा तारामंडल को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली एक तकनीक है? तो आपका एथलेटिक्स खेल में, कुश्ती के खेल में, या भारोत्तोलन में, या चौथा है कराटे में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कुश्ती के खेल में इस तकनीक को अपनाया जाता है, याद रखिएगा। तो ब्रिज आपके कुश्ती के खेल में अपनाए जाने वाले एक तकनीक है। तो इसको कुश्ती के खेल में इस तकनीक को अपनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? तो आपका इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर को, दास कैपिटल को, या वैल्यू एंड कैपिटल को, या डी है आपका एशियन ड्रामा को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, दास कैपिटल। याद रखिए, इसके जो लेखक है कार्ल मार्क्स, जो कि इसके लेखक है और समाज के बारे में महत्वपूर्ण इसमें बात बताई गई है। तो इस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल इसको कहा जाता है, द आपके दास कैपिटल को। एग्जाम में बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके जो लेखक है आपके कार्ल मार्क्स, इनको द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक है। तो याद रखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ से समाजवाद की बाइबल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल को कहते हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स इसके लेखक है इस पुस्तक के। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस देश ने अपने प्रथम हाइड्रोजन बम का हाल ही में विस्फोट किया है? तो उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ईरान या लीबिया के देश ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर कोरिया। तो हाल ही में जो उत्तरी कोरिया देश ने अपने प्रथम जो कि प्रथम हाइड्रोजन बम का इन्होंने हाल ही में विस्फोट किया है या प्रयोग किया है। समझ सकते हैं। तो उत्तरी कोरिया, याद रहे, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम हाइड्रोजन बम कौन से देश ने हाल ही में विस्फोट किया है? तो उत्तरी कोरिया द्वारा इसको प्रयोग किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का जो मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर को उत्पन्न करना है? तो शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार देना, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार प्राप्त करना, या सी है केवल शहरी क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार प्राप्त करना, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिए, तो स्वर्ण जो जयंती शहरी जो रोजगार योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपका शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और साथ ही मजदूरी रोजगार दोनों को, यहाँ पे रोजगार के अवसर को उत्पन्न करना, इसका आपके स्वर्ण जयंती शहरी योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन है, कई बार इसको रिपीट किया है अलग अलग एग्जामों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके जी पॉल को, नॉर्मन बोरलॉग को, सी है वॉन लील को, या आपके डॉक्टर मिशेल को। तो इसका सही ऑप्शन होगा नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा। तो हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, इनकी देन है हरित क्रांति, याद रखें। तो भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। कई बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका बी ऑप्शन याद रखिए, नॉर्मल बोरलॉग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटना मूलतः एक खाली स्थान होता है, प्रतिरोधक, संघनक, प्रेरक या ट्रांसफार्मर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, संघनक। तो याद रखिए, तो रेडियो ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटना मूलतः है आपका संघनक होता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा धातु परमाणु नहीं है? तो फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक और आपका डी है एल्यूमिनियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम को, याद रखिए। यह धातु परमाणु के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी फास्फोरस, एंटीमनी, जो आर्सेनिक जो धातु है, ये तीनों आपके धातु परमाणु के अंतर्गत आता है। बाकी एल्यूमिनियम इसके विपरीत होता है। तो इसका डी ऑप्शन, धातु परमाणु जो के अंतर्गत नहीं आता है एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित किस पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी? तो अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना का, रिवोल्यूशन आर्मी का, या आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो कई बार इसको भी एग्जाम में रिपीट किया है, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी तक में इसको क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है। तो उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है जो आप लोग क्वेश्चन को गलत लगा के आते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखें, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसको फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना 1939 के लगभग इस सन में इसको इस पार्टी की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? तो 273 डिग्री सेल्सियस पर, -273 डिग्री सेल्सियस पर, या 0 डिग्री सेल्सियस पर, या डी है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री इसके बराबर होता है केल्विन के। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ग्लूकोज के माध्यम से, या क्लोरोफिल के माध्यम से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पानी, याद रखिए। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उन्मुक्त ऑक्सीजन आपके पानी के माध्यम से आती है। तो इसी तरह इसका ए ऑप्शन याद रखिए। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो मुक्त ऑक्सीजन वो आपके पानी के माध्यम से आती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, या डी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, हेली राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिए, जो कि भारत के आज़ाद होने के बाद इस राष्ट्रीय उद्यान को जो कि इसको बनाया गया था। तो भारत में 1936 में इसको स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। तो इस राष्ट्रीय उद्यान का अभी नाम चेंज कर कि इसका नाम चेंज कर अभी हेली राष्ट्रीय उद्यान से चेंज कर अभी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसको रखा गया है। तो इसको ये आपका जो हेली जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट करता है, जो कि यहाँ भारत स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला जो कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। 1936 में इसको बनाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग जो महिला कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा जी, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, डी है प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। याद रखिएगा, एक दिव्यांग महिला है जो भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट जो कि पर्वतारोही है। अरुणिमा सिन्हा जी विकलांग है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला है। याद रखिए। अब आपके अरुणिमा सिन्हा को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रिपीट किया है कई बार एग्जाम में, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। नाम को याद रखिए, अरुणिमा सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है? तो आपके नैनो टेक्नोलॉजी या अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी से, या आपका ओंकोलॉजी से, या गाठ पार्टिकल से, या डी है स्टेम सेल रिसर्च से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, गाठ पार्टिकल। याद रखिएगा। तो हिग्स बोसोन जो शब्द है आपके कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके गाठ पार्टिकल से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन सही।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित किसका समर्थन नहीं किया था? तो मद्य निषेध का, भारी उद्योग लगाने के लिए, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, भारी उद्योग। याद रखिए, तो महात्मा गांधी जी ने जो भारी उद्योग लगाने के लिए इसका समर्थन महात्मा गांधी द्वारा इसको समर्थन नहीं किया गया था। बाकी मद्य निषेध आपका ग्राम पंचायत और श्रम की जो गरिमा है इस क्षेत्र में समर्थन योगदान दिए थे महात्मा गांधी जी द्वारा। बाकी जो भारी उद्योग इसका समर्थन महात्मा गांधी द्वारा नहीं लगाया था, जिसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। तो 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, 6 वर्ष, डी है 3 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 5 वर्ष। तो याद रखिएगा, राज्यपाल का जो कार्यकाल लगभग 5 वर्षों का होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। तो और आर्टिकल भारत के संविधान का आर्टिकल 155 में इनके बारे में बताया गया है 155 में। तो याद रखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। राज्यपाल के भारतीय संविधान में किसमें बताया गया इनके बारे में? तो 155 में बताया गया है। इनका जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है और इनको कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो लाला हरदयाल, बाबा गुरमीत शाह, मोहम्मद बरकतुल्ला या सोहन शाह भाकना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, मोहन जो बरकतुल्ला थे ये आपके गदर पार्टी में संबंधित नहीं है, मतलब गदर पार्टी से संबंध नहीं रखते थे। बाकी लाला हरदयाल, बाबा गुरमीत और आपके सोहन शाह जो भाकना है आपके गदर पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन, आपका डी है डोपामाइन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थायरॉक्सिन। याद रखिएगा, तो हमारे शरीर के जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन हार्मोन। नाम को याद रखिएगा, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है, जिसके माध्यम से आपके धड़कन को उत्तेजित किया जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप पीएससी का हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी स्टेट के एग्जाम दिला रहा हूँ, चाहे आपका यूपीएससी के दिला रहा हूँ, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तो बस आज के लिए इतनी। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा उठा सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।